हेलो फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। याद रखिएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं छात्रावास अधीक्षक, इनका सामान्य ज्ञान भाग एक वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, आगे आपको 20 भाग देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है कब और कहां से हुई थी। तो यह प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 मई 1857। जो कहाँ से हुआ था जी? मेरठ की छावनी शहर से, है ना। तो याद रखिएगा इस इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यांश को। चलिए बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा उस गवर्नर जनरल का क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति में जगदीशपुर मतलब बिहार से विद्रोह स्थान से कौन जो है नेतृत्व कर रहा था? मतलब नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह थे कुंवर सिंह। और कौन थे जी? अमर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों तथ्यांश को, कुंवर सिंह और अमर सिंह। आगे बात करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की, जिसको गोविंद रनाडे के नाम से भी जाना जाता है ना। याद रखिएगा इस तथ्यांश को। ठीक है, कौन है? आत्माराम पांडुरंग। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न। आगे प्रश्न है विधवा पुनः विवाह आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं। तो विधवा पुनः विवाह आंदोलन के प्रणेता किनको कहे जाते हैं जी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहे जाते हैं। याद रखिएगा यह इंपॉर्टेंट तथ्यांश को। आगे प्रश्न देखते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना हुआ था, है ना। उस टाइम जो है उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय जो है वायसराय थे लॉर्ड डॉफरिन थे। ठीक है, लॉर्ड डॉफरिन, याद रखिएगा उस टाइम का वायसराय। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, उनकी जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो गांव में अधिवेशन हुआ था, उनकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तथ्यांश है स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उस समय भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे उनका अध्यक्ष कौन था? जे.वी. कृपलानी थे। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न देखिएगा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया, है ना। कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया, उस टाइम वायसराय कौन थे? तो वायसराय उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा वायसराय से एक प्रश्न बनेंगे। आगे बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ और अंत हुआ? ये क्वेश्चन लाजवाब है। तो 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। ठीक है, ये तथ्यांश याद रखिएगा, तिथि ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रकारिता के जनक किसे कहते हैं? मतलब ये पत्रकारिता किसने लागू किया? तो ये है श्रीमती एन ए बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा एन ए बेसेंट। यह क्वेश्चन व्यापम द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, है ना। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व कर रहा था बरदौली सत्याग्रह का सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखिएगा यह तथ्यांश को। और इन्हीं से रिलेटेड एक प्रश्न और है, याद रखिएगा उपनाम। उपनाम से आते हैं ना तथ्यांश। उपनाम देश नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश नायक किसे कहा जाता है जी? देश नायक कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, याद रखिएगा यह तथ्यांश। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के किस देश से जोड़ा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न। आगे प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 21 क में या इनसे जो है कौन संबंधित है?
है ना। तो याद रखिएगा यह शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधित है। मुख्यतः रूप से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया इस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्णित शब्द। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार, है ना। उनमें वर्णित शब्द उत्प्रेक्षण का क्या अर्थ है? तो उसका सही अर्थ है पूर्णतः सूचित करो। ठीक है, उसका सही अर्थ क्या है? पूर्णतः सूचित करो। फिर आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, ये तथ्यांश 11वां मौलिक कर्तव्य है, उसको जोड़ा गया। तो यह है 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यह क्वेश्चन लाजवाब है, याद रखिएगा सही उत्तर होगा मीरा कुमार, है ना। फिर बात करते हैं कतई जहर वाला प्रश्न। पंचवर्षीय 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। ठीक है, याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट। आगे बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अगर मतभेद हो जाता है तो उस स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वह किनकी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, फिर बात करते हैं राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही धन विधेयक केवल किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो धन विधेयक को अंतिम निर्णय देने का अधिकार न केवल लोकसभा को होता है। ठीक है, याद रखिएगा यह तथ्यांश। आगे बात करते हैं वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। उपाध्यक्ष का पद जो है खाली है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं सरोजिनी नायडू भारत के किस राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? सरोजिनी नायडू भारत के किस राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व जो है कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बात करते हैं भारतीय जनगणना का महाविभाजन वर्ष किस समय की जनगणना को कहा जाता है? तो यह जनगणना 1921 की जनगणना को कही जाती है। ठीक है, याद रखिएगा यह तथ्यांश। ओके, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।